जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। प्रीलिम्स का रिजल्ट आए 3 डेज हो चुके हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस दिस टाइम आई एम एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम 2025. दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. In the first 2 attempts I was not able to clear the prelims, but this time I have cleared and I know that मुझे लगता है कि जो कट ऑफ के मार्क्स हैं उससे अबव ही मैंने मार्क्स स्कोर किए होंगे. सो व्हाट चेंजेस आई हैव मेड इन माय स्ट्रैटेजी. लिसन, जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, देन उसके बाद आपका प्रीलिम्स किस वजह से रुकता है, वो बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने माइंडसेट में लाने होते हैं, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं और आपका कुछ मार्क्स से रुकता है. मैंने इस चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे कुछ टाइम पहले प्रीलिम्स से, एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, जो मैंने कुछ लर्निंग सीखी हैं, कुछ किन चीज़ों की वजह से प्रीलिम्स रुकता है एंड किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रीलिम्स अटैम्प्ट करते हैं. देखो, आप कोई सा भी अटैम्प्ट दे लीजिए, किसी भी टाइम देंगे ना आप, तो एग्ज़ाम हमेशा ही आपको ये लगेगा कुछ नया है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट पूछ लिया है ना. जब मैंने 2023 का फर्स्ट टाइम दिया था मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम, देन ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, बट वो वाला जो अटैम्प्ट था उस वक्त सभी ने यही बोला था कि यस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं. देखो, एग्ज़ाम देने के लिए मैं गई तो ये तो मुझे क्लियर था, ये चीज़ मैंने पहले ही सोच रखी थी कि भाई ये तो होगा नहीं कि जैसा हम सोच के जा रहे हैं वैसा एग्ज़ाम आएगा. ठीक है, तो जब भी आप प्रिपेयर करें ना, तो प्रिपेयर फॉर द डिफ़िकल्ट वन. ठीक है, बट मैंने कंटेंट तो तैयार कर लिया था, मैंने चीज़ों को समझ लिया था, बेसिक्स क्लियर हो गए थे, बट जो चीज़ें होती हैं, जो एक माइंडसेट होता है, जो यूपीएससी की लैंग्वेज होती है, ठीक है, और जिनको हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, एक माइंडसेट जो बिल्डअप होता है ना प्रीलिम्स के लिए, वो चीज़ें कुछ कहीं ना कहीं छूट गई थी, बिकॉज मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ. ठीक है, मैंने अभी खुद ही प्रिपेयर किया इसका, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिए, खुद ही सेल्फ स्टडी से किया है. ठीक है, अगर किसी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी से घर से रह के हो सकता है क्या, या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बट जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मैंने क्लियर नहीं किया था एंड दिस टाइम आई एम एबल टू क्लियर. तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है. इधर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर सेकंड था अभी. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ गुड. हम कुछ ना कुछ कट ऑफ से कुछ मार्क्स से ऊपर कर जाते हैं. ठीक है, या फिर किसी को मेंटरशिप, किसी ने पहले जिसने कर रखा उसको गाइडेंस मिल गई उससे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है. उससे उसको ये चीज़ें जो हम बेसिक्स और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, बेसिक हमारे जो कंटेंट होता है उसको हम समझ लेते हैं. ठीक है, वो करके जाते हैं और मोस्टली सभी के वो क्वेश्चंस सॉल्वेबल होते हैं, बट उससे अलग जो सॉल्व करते हैं, हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करो. जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मुझे किसी ने बोला कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, मैंने सुना जो. ठीक है, बट वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं, उसमें कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और कौन से को लीव करना है, ये भी समझना जरूरी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देखो, जब हमारी बेसिक तैयारी हो जाती है ना, उसके बाद चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं जिनको हमें ढूंढना पड़ता है और समझना पड़ता है. अगर आपको कोई समझाने वाला मिल जाए, अगर आपको ये चीज़ें पहले ही पता हो, तो आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं. और एक बात ये भी होती है कि जब हम स्टार्टिंग में इस जर्नी में आते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता है, ये तो हम कर ही लेंगे. ठीक है, ऐसा जैसे कि बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ जाओ. ठीक है, तो ये लगता है कि हम तो कॉन्फिडेंट ही हैं, बट जब आप वहाँ पे जाते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो आपको सब कुछ नया लगता है. लाइक इन दिस अटेम्प्ट ऑल्सो, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी, मैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी, तो मैंने कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़े. ठीक है, तो उसमें ऐसा लगा कि पेपर बहुत लेंथी है, कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो जो मैंने पढ़ रखे हैं. बट तभी फिर मैंने वहीं पे अपने आप को टोका कि भाई अब तू ये छोड़ के जा रही है. ठीक है, अभी तूने क्वेश्चंस पढ़े, दोबारा पढ़ने आएगी. ठीक है, फिर टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस पे. तो और ये तो लेंथी, आगे के मैंने पलट के देखे पेज, तो वो भी ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं कितना लेंथी पेपर आ गया. ठीक है, बहुत मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे थे सभी, एंड क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड तो एग्जैक्टली नहीं पढ़ा. बट जब उसको एक डीप ब्रेथ लेके वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करे, जब हम दोबारा उस चीज़ को वहीं से स्टार्ट किया मैंने,
ठीक है। आई वॉज एबल टू डू द क्वेश्चन। जो लगा कि भाई इसमें अटक रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को जिनको श्योर मैं इनकरेक्ट कर पा रही थी उनको पॉइंट्स को इनकरेक्ट किया, जो श्योर करेक्ट लग रहे थे उनको करेक्ट किया, जो दो ऑप्शंस में कहीं फंस रहे थे उनको, ठीक है, उसको लीव करके वहीं पे आगे बढ़ गई मैं। ऐसा वहाँ पे अपने आप को ये अपने आप को वहीं पे बोलो कि नहीं, डरना नहीं है, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये हर बार मिलेगा आपको। ठीक है। पता है क्या होता है, जब 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जैक्टली आ जाएंगे, ठीक है, वो बीच में जाके आपको कहीं मिलते हैं, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मोटिवेशन, वो सब कुछ इतना लो हो जाता है कि भाई मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है। जब मैंने 2023 का पेपर दिया ना, तो लाइक जो क्वेश्चंस थे कंट्रीज एंड रीजन्स वाले, मैंने वो क्वेश्चंस पढ़ रखे थे। ठीक है। मेरे को नॉलेज से ही थे मेरे, और वो मेरे करेक्ट भी हुए, बट उससे कुछ क्वेश्चंस कुछ मार्क्स के मार्जिन से मेरा वहाँ पे बचा। ठीक है। बट मुझे फिर जो क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्टली मुझे ये लग रहा था ना कि नॉलेज से नहीं हो रहे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बट मुझे टेक्निक नहीं पता थी कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। अगर वहीं पे मुझे ये चीज़ पता होती तो वहीं पे हो जाता, बहुत कम मार्क्स से वो रहा था वहाँ पे। ठीक है। एंड सी सेट में भी ऐसा ही है। हम कई इस बार है ना, बहुत सारे मैसेज मैंने दूसरे चैनल्स पे जब मैं देख रही थी तो यहाँ पे लगा कि जीएस में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट जो सी सेट है ना, लाइक सब बोल रहे हैं कि 80 अराउंड थे, बट फिर भी नहीं हुआ। पता है क्या, लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे ना, हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डाउट रहता है कि यूपीएससी अपने आंसर की में क्या देगा उन आंसर्स को। ठीक है। अगर आपके लाइक 80 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं लाइक फ्रॉम द अदर, जब आपने मैच किया आंसर की से, मान लीजिए आप आंसर की से आपने मैच किया और आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन अगर 4 क्वेश्चंस का भी डिफरेंस आ गया, लाइक 4 क्वेश्चंस, इट मीन्स 10 मार्क्स तो आपके एग्जैक्टली जो करेक्ट आप मान रहे थे वो कम हो गए। ठीक है। 10 मार्क्स डायरेक्टली गए, एंड जो उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी उससे भी कम जाएंगे। ठीक है। तो आपके वही 67 से बिलो चले गए। इसी वजह से फिर वहाँ पे सी सेट की वजह से आपका रुक गया। तो सी सेट में अगर आप इंग्लिश और मैथ्स क्वांट वाला पार्ट दोनों को ही थोड़ा बेटर करके, जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो सिंपली मैथ्स अगर आपने बेटर कर लिया ना, तो आपको ये पता होगा कि हाँ, अगर आंसर आ गया तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है। एंड इंग्लिश में आप 4-5 क्वेश्चंस का एज अ मार्जिन लेके आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ही क्वेश्चंस में इतना आंसर कीज में इतना वेरिएशन है, तो आप ये कैसे मतलब 100% बोल लेंगे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके एग्जैक्टली कि हाँ मेरा सही ही होगा। एंड सेकेंडली क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे एज अ मार्जिन पे लेके नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड जब चैनल पे मैंने वीडियोस डाली तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि भाई सभी सेम टेक्निक्स डाल रहे हैं, किसी और के देख के यहाँ पे डाल दी, बट उस पॉइंट पे ठीक है भाई, अगर आप ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं होता कि जब आप खुद उन चीज़ों को, ठीक है भाई, दूसरे की सभी सुनते हैं, किसी ने भी क्लियर किया है, वो वीडियोस आती हैं सामने, आप भी अभी सुन रहे हैं। अगर आप आगे कभी आपका मन करे कि भाई हाँ मेरा हो रहा है, मेरे को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, पहले नहीं थी, और आप डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई मैंने पहले वीडियोस डाली थी और सेम। जब आप उन चीज़ों को, मैंने PYQs को एटलीस्ट 10 टाइम्स उन चीज़ों को किया है। ठीक है। PYQ सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको एक बार लगा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देख ली हमने कैसे क्वेश्चन ठीक है और कौन सा गलत है, बट यहीं पे नहीं रुकना, बहुत चीज़ें होती हैं उनसे सीखने के लिए। ठीक है। और जब मैंने उन चीज़ों को सीखा है, उनको अप्लाई किया है, तब जाके ये चीज़ों, और ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं कि सुनने से आप वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, उसको बिल्कुल अपने अंदर क्वेश्चन देखते एग्जैक्टली आपको समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये ऐसे बनाई गई होगी, स्टेटमेंट को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। ये चीज़ें अपने अंदर उतर जाती हैं और तब जाके आप इनको अप्लाई कर पाते हैं। जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों की, तब ये चीज़ें समझ आती हैं। एंड मुझे भी एक टाइम ये लगा कि भाई पहले खुद उस चीज़ को अप्लाई करके मुझे भी खुद उसको क्लियर करना चाहिए, तब ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं किसी और को इन चीज़ों के बारे में बता पा रही हूँ। ठीक है। कई लोगों को पसंद भी आई थी, एंड आई रियली होप कि आपको वो हेल्प की हुई और आप उसको चीज़ को अप्लाई कर पाए हों। बिकॉज अब मैंने इस चीज़ को क्लियर कर लिया है, तो मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन है कि यस आई हैव डन दिस थिंग फ्रॉम माई लर्निंग्स, तो यू कैन ऑल्सो डू। एंड आई एम एबल टू टेल यू कि आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप छूट जाते हैं। ठीक है। एंड those who have not cleared, please guys, I really want to say कि आप पहले 1-2 दिन, अभी तक आई नो कि भाई रिजल्ट भी आ चुका है, अभी तक किसी डिलेमा में भी रहे हैं कि भाई होगा नहीं होगा।
ठीक है। एंड देखो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियली, एक तो घर की भी कंडीशन देखनी पड़ती है, ठीक है, कैसी है। अगर आप, एंड स्पेशली जब आप बड़े बच्चे हो घर के, ठीक है। एंड देखो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। अगर आप देखो, अगर स्पेशली इसको आपने रिलाई करके दिया, आप मतलब आपके बेसिक्स अभी हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ एफर्ट्स और देंगे ना, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उनसे आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें फिर वही, आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज कीजिए, ठीक है, कि आपको किस ओर जाना है, ठीक है। आपका ड्रीम है, देन आई विल नॉट से कि आप इसको लीव कर दीजिए, या फिर मतलब कि हम किसी और की सिचुएशन को देख के ये नहीं बता सकते कि आपको क्या करना है। आपको खुद एनालाइज करना होगा। हम ऑप्शन, आपको कहीं ना कहीं से ऑप्शंस का पता लग सकता है, बट आपको खुद एक बार खुद से पूछना होगा कि हाँ मुझे क्या करना है। देखो डर के या फिर आप हार मान के ऐसे नहीं होगा कि मुझसे तो नहीं होगा, ये चीज़ें आपको खुद अंदर से ही तोड़ने लग जाती हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड जो ये फेलियर्स होते हैं ना, यही आपको नई दिशा भी देते हैं और नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगा, ठीक है, खुद को समझने का मौका मिलेगा। मैंने जब फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, रोना भी आता है। मैं तो आपको क्या बताऊँ कि एक तो ये होता है कि मम्मी पापा के सामने और बहन भाई के सामने जाकर रो भी नहीं सकते, उनको फिर बुरा लगता है, एंड वे भी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। मैं तो जाके छुप छुप के भी रोया है। ऐसा नहीं है कि भाई दर्द नहीं होता है, बुरा नहीं लगता, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना पड़ता है। आप दूसरे एग्जाम्स को भी देख सकते हैं। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से किया, देन मैं ये नहीं कह रही सेम होता है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सेम होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है पेपर के पैटर्न में ही। लेकिन हाँ, थोड़ी सी उसमें अगर आप एफर्ट देंगे तो आपका डेफिनेटली उन चीज़ों का, भाई जब आप उसके पैटर्न को, उन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप कर सकते हैं। देखो डरना नहीं है। अगर आप ये देख लो, अगर आपने अपने सपने के लिए कदम बढ़ाया, इसके लिए डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हमने, हमारा सपना था, हमने उसके लिए मेहनत की, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये नहीं है कि भाई मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आपने एफर्ट किया, देन प्लीज़ डोंट मेक योर सेल्फ कि भाई मेरे से नहीं हुआ ये, फिर मैंने शायद अच्छे से नहीं किया है। इन चीज़ों, ये चीज़ें आपको कमज़ोर ही बनाती हैं, ठीक है। अगर आप आपने ये सोचा है कि आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते, देन डू योर बेस्ट फ्रॉम दिस इन दिस ईयर, ठीक है। अपना मेंस इतना अच्छा कर लीजिए, अपना प्रीलिम्स मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी ना, उन चीज़ों से आप डेफिनेटली अपनी मिस्टेक्स को समझ के, उन चीज़ों को समझ के आप उसको कर जाएंगे, ठीक है। एंड मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और इन चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपका वो अगली बार कम्प्लीटली हो ही जाए, ठीक है। और जो बाकी एग्जाम्स हैं, लाइक जैसे कि सीपीओ का होता है, ठीक है, सीजीएल का होता है, आप इन चीज़ों को तो अगर आप साथ में करना चाहते हैं, देखो आपको भी पता होगा कंप्लीट ईयर में जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा भी हुआ है, मैंने अब हम खुद को बार बार समझाना पड़ता है, अपने आप को उसी लाइन पे रखना पड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और फिर भी हम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर ही जाते हैं। आपने भी प्रिपरेशन की है, मैंने भी किया, आप जानते होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई स्पेशली इसी को करते हैं, पूरा फोकस। देखो फर्स्ट ईयर में हम जब मेहनत करते हैं तो ये मत सोच के चलो कि नहीं होगा इसीलिए सेकंड वे लिखते हैं। एक बार तो ट्राई करो यार, ठीक है। बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को कर चुके, उस प्रोसेस को कर चुके, तो सेम टाइम नहीं लगेगा आपको इन चीज़ों को करने में। तो आप साथ में किसी और चीज़ को अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कर सकते हैं। देखो जिनका नहीं हुआ ना, उन्हें लगता है कि अभी लाइफ में क्या करेंगे, बट आप एक बात देखो, ठीक है, आपने इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ठीक है, जो टफेस्ट एग्जाम बताया जाता है, उसके लिए प्रिपेयर किया, तो आप अपने आप को कम क्यों आंक रहे हो भाई। जिन्होंने, आप ये देखो, जो कुछ नहीं करते, जो बच्चे ऐसे हैं, आपने देखो क्लासेस में होते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, ठीक है, उनको इतना डर कभी नहीं रहता कि हम लाइफ में क्या करेंगे। तो हमें क्यों डरने की जरूरत है, जब हम मेहनत करना जानते हैं, चीज़ों को सीखना जानते हैं, तो इतना क्यों डरे भाई हम, ठीक है। जो कुछ नहीं करते उनको डर नहीं लगता कि वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमें जब हम नहीं कर पाते तो ऐसा लगता है कि लाइफ में क्या करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उस चीज़ की प्रॉब्लम सामने आने लगती है। उसके बाद फिर ड्रीम्स वगैरह इन चीज़ों की नहीं सोचते हम, फिर ये चीज़ें सामने आने लगती हैं, राइट। तो आप ये देखो, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। देखो मैं जब खुद को ये बताना हो ना, खुद को कॉन्फिडेंट करना हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं और आपकी लर्निंग्स हैं, उन चीज़ों को मैच करके आप कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर कर लोगे लाइफ में, ठीक है। अगर आप, और ये देखो, अगर 1 साल बाद आप इस एग्ज़ाम को कर लोगे तो कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं किया भाई इसने, इतने अटैम्प्ट्स लगा दिए इसने, फिर सब यही बोलेंगे कि हाँ भाई बच्चा मेहनत कर रहा था इतने साल से, देखो उसकी तारीफ ही करेंगे कि ठीक है। और जब मुझे ये लगता था ना
कि क्या मैंने मेहनत कम की। अब इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा कि आपने मेहनत कम की है? कोई और आके कैसे बता सकता है कि आपने मेहनत की है नहीं की है? वो तो आप ही जानते हैं ना। सबकी कैपेसिटी अलग होती है। देखो ये चीज़ें जब हम बोलते हैं ना, अगर आप किस दो चीज़ों पर्सन्स को कंपेयर करें, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है दोनों की, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उस बंदे ने मेहनत ज़्यादा की हो या उसने कम की है? अपने आप को कोसना और अपने आप को कम बोलना बंद करिए सबसे पहले। ये चीज़ें ना जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब भी जब जो हमारा डर है, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बहुत इफेक्ट करता है एग्जाम टाइम में भी, प्रिपरेशन में भी, जो आपकी एनर्जी रहती है। ठीक है, जब हम प्रिपेयर यूपीएससी में जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो इन चीज़ों की बात बहुत कम मिलती है, बट जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है ना 3 इयर्स की, मैं इन 3 अटेम्प्ट्स में, वो यही सच ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। जब मैं इस अटेम्प्ट के लिए देने गई थी ना तो सुबह जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी, तो सबसे पहला डर क्या आएगा कि एग्जाम सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे, बट आई वॉज रिलैक्स्ड। ठीक है, इस चीज़ को फीलिंग के साथ अपने अंदर ये थी फीलिंग कि सब कुछ अच्छा ही होगा, एंड वहाँ पे भी एक स्माइल। आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, वो जो एग्ज़ाम से पहले हम बैठते हैं वहाँ पे बोर होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस आता है, इन चीज़ों वहाँ पे रिलैक्स होके आप रिलैक्स रहिए, वो स्माइलिंग, ठीक है, मौसम अच्छा था, ये चीज़ें सच में आपको, जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखते हैं ना, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप इफ़ेक्टिवली अपने कोई भी एग्ज़ाम उसको कर पाते हैं। एंड मैं फिर से ये कहूँगी, जिनका अभी नहीं हुआ है कुछ, ठीक है, जिनको लग रहा है कि भाई अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले अगर आप इसी में भी आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले उस अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए। कैसे करेंगे? ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी, सबसे पहले अच्छा गाना, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, कुछ फ्रेश एयर लीजिए, ठीक है, अपनी जो हम हाथ फैला के ऐसे करते हैं ना उससे आपकी एनर्जी, जो खराब थॉट्स हैं, एनर्जीज वो निकल जाती हैं। मैं ये चीज़ें करती हूँ बिकॉज कभी भी ये लगेगा स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा, कैसे करेंगे, इतना सारा मटेरियल है ये सब। अब जैसे मेंस का टाइम कम है, देखो मैं कुछ थॉट्स वगैरह पढ़ लेती हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कि भाई अगर किसी एक बंदे ने भी किया है ना देन वी कैन डू ऑल्सो। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें आप पढ़ते हैं ना तो फिर उस पर कम ये मत सोचिए कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी और ने किया है ना, अगर किसी और ने उस पाथ पे चल के किया तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। हम बैकलॉग से डरने लग जाते हैं, ठीक है, बट बैकलॉग है ना, आपके पास जो टाइम है उसमें आप उसको थोड़ी सी मेहनत और कर लिए, उसको कवर करिए। ठीक है, तो हर बार अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव बातें खुद से बोलिए, और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी अपने एग्जाम को क्लियर करने में, हमेशा अपने आप को लाइफ में पॉजिटिव बनाने में। जो ये जर्नी है ना, जब ये हार होती है तो यही चीज़ें आप सीखते हैं। ठीक है, और जब इन चीज़ों को आप सीखेंगे ना, ये लाइफ में आपको आगे भी काम आएंगी। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम क्लियर करते हैं ना तो वो सोसाइटी के लिए आप वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिए आप हो गए हैं कि आपको लगेगा अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने एक स्टेप ही है, ये लाइफ का एक चैप्टर है, पूरी लाइफ नहीं है ये चीज़। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर करते हैं और नहीं करते हैं तब भी, ठीक है, तो आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ मत बनाइए। दिस इज जस्ट अ चैप्टर, दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप फॉर योर फर्दर लाइफ। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, आप इन चीज़ों को फील करिए। ये वर्ड्स होते हैं, जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को करते हैं ना, तो सच में आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल बनने लग जाती है। ठीक है गाइस, तो जो भी आप स्टेप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं, आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, 1 साल देना चाहते हैं, ठीक है, या साथ में थोड़ा सा कुछ और प्रिपेयर करना चाहते हैं, पहले आप अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ एनालाइज कीजिए, खुद से बातें कीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ लाइफ में। ठीक है, एंड देन गो फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्लियर एनर्जी। ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, एंड आगे कंसिस्टेंसी के लिए आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, रिलैक्स माइंड, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। एक बार खुद की एनर्जी को, अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। ठीक है, हम आसपास के लोगों को तो देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव बंदे हैं कि नहीं है, बट सबसे ज़्यादा हम खुद के साथ रहते हैं। तो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। ठीक है, एंड यही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर जो आसपास के लोग होंगे वो उनकी बातें या उनकी कुछ भी चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और आप लाइफ में परेशान नहीं होंगे कि हम क्या करेंगे। अरे भाई, जो मेहनत नहीं करते उनको डर नहीं लगता, फिर हम मेहनत करने वाले बंदे क्यों डरेंगे? कोई भी, इतनी बहुत सारी स्किल्स हैं,
फिर से यही कहूँगी, अगर आप इसमें नहीं भी कर पाते तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें जिनका नहीं पता होता जो हम लाइफ में कर सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है गाइज, जो आगे अटेम्प्ट्स देने वाले हैं, जिनको ये करना है, ठीक है, किसी को भी मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको छोड़ के भाग, मुझे देखो, आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, खुद को आप कुछ चीज़ें बताएंगे, खुद कुछ चीज़ें समझेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका लाइफ में गोल क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, आपको चीज़ें जब आप खुद को समझने लगते हैं, खुद के थॉट्स को समझने लगते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि रियली में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जर्नी आपको चीज़ सिखा देगी। गाइस, तो आगे कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, फर्दर वीडियोस में, कि कैसे ऐसे कौन सी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से पहले नहीं कर पाई, अब किया है, सीसेट को कैसे करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ तो मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप घर से कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू कैन डू। ठीक है, खुद पे विश्वास रखिए। ये चीज़ मेरी फर्स्ट पहले से ही क्लियर थी कि हाँ मैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो क्या, यही तो चीज़ें कि भाई मटेरियल आप जो बेसिक्स हैं उनको समझाएंगे, वो चीज़ें मुझे ये पता था कि ये चीज़ मैं पढ़ सकती हूँ, कर तो सकती हूँ। ठीक है, तो अपने आप को क्लियर रखिए, डरना नहीं है कि भाई मैं तो घर से कर रहा हूँ तो नहीं होगा। नहीं नहीं, इन चीज़ों, इन थॉट्स को तो आने ही मत दीजिए अपने माइंड में। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इस चीज़ को आगे अपनी मिस्टेक्स को सुधार के कैसे इस चीज़ को क्लियर किया है। सो मिलेंगे फर्दर वीडियोस में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।